बहुजन समाज के लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे ना, जिस दिन स्कूल जाने लगेंगे ना, उस दिन से समझिए कि हमारा तरक्की होना शुरू हो गया। संविधान खत्म होने से पहले हम अपने दिमाग में गोली मार लेंगे, लेकिन संविधान खत्म नहीं होने देंगे। के गो जात के बा दुनिया में हाला, सौ भन के बाप चमराने का हाला। कि जतिवाद जो गाना गाते हैं, क्या समाज के लिए, क्या सभी के लिए सही है? बिल्कुल भैया, देखिए दिए हुए संविधान का शोषितों की आवाज भारत देश का गहना है। हम बहुजनों की जान बसती है भारतीय संविधान में और हमें हमारी जान की हिफाजत में रहना है। जी चलते हैं और समाज में एकता रहेगा ना, तो बस वही बात है, कोई किसी को झुका नहीं सकता है। चमार हैं, चमार नाम बताए कि नहीं बताए, लाज शर्म लगता। हम तो सोचे लगे जो ना रास्ता से जाए नो दूरे से लोग चिन्हे गई राकेश रंजन चमार आवता पे जो गाना गाता है इस तरीके का, तो वो अभद्र टिप्पणी तो करे कभी? अभद्र जो है भाई सबको के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपना न्यूज भोजपुरी में। फिर से पहुंच चुके राकेश रंजन जी के पास। अभी एक गाना इनका सोशल मीडिया पर काफ़ी एक तेज़ी से गाना वायरल है संविधान पर, उन्हीं से जुड़े हुए रिलेटेड बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपना न्यूज भोजपुरी की तरफ सबका स्वागत है। और कैसे हैं? रोरो स्वागत बा पवन भैया जी। काफ़ी अच्छा लगला रोड चैनल पे इंटरव्यू दे के, काफ़ी पहले भी दे चुकल बनी और अपना न्यूज़ के देखे वाला श्रोता सुनवैया के सबको इसके एजे से चरण स्पर्श बा। और बताई काफ़ी देख रहे हैं कि पूरा पीछे भीड़ लगा है, कहाँ क्या तैयारी हो रहा है? पहले बस इधर हमने घूमा था नहीं जा, स्टूडियो आई रही जाए जब अभी रॉक म्यूजिक में। हाँ। अच्छी बात है कि अभी एक गाना भी आया है बाबा साहेब पे, संविधान खतरे में, ऐसा जो गाना है अभी। जी बिल्कुल, चाहेंगे थोड़ा सा वो गाना गुनगुना दीजिए। हाँ, गाना के बोल बा जदि इतिहास पयाच आई जाई तो अमूल निवासी के हक जे छिनाई तो गवर्नमेंट ही ले जाई, संविधान बदलाई तो गवर्नमेंट ही ले जाई, संविधान बदलाई तो। जी ये बताइए कि हमको क्या संविधान सभी लोग मानते हैं, अभी सभी लोग तो भूल रहे हैं आजकल। भूल रहे हैं तो भूलने दीजिए, लेकिन संविधान कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक ना। और कोई भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा, उनको तो संविधान के दायरे में ही रह के काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि जो संविधान जो खतरे में है, ये लोग कहते हैं कि आरक्षण घटाना चाहिए, संविधान घटाना चाहिए। सिर्फ अब ये भी कहते हैं कि भीम बेटिका जय भीम माने वाला ये सब नौटंकी सब कर रहे हैं सब। ये जे कोनो जना के बापू आज हैं तो संविधान ना हटी। हाँ लेकिन हटाने के सब तो हो रहा है बात। अरे कहने दीजिए, चिल्लाने से थोड़े होता है। वो लोग के पीछे आदमी है तो हम लोग के साथ में आदमी नहीं है? कहे नहीं है, हमारे नेता नहीं है, बहन मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद भैया हैं। आपको पता है क्या बोले हैं चंद्रशेखर भैया? क्या बोले? संविधान खत्म होने से पहले हम अपने दिमाग में गोली मार लेंगे, लेकिन संविधान खत्म नहीं होने देंगे। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और देखिए पीछे और लोग हैं, कौन? ये रंजीत भैया हैं गाजीपुर से, बहुत बढ़िया शायर हैं और काफ़ी इंस्टाग्राम पे वायरल है, काफ़ी भैया मदद भी किए हैं, काफ़ी सपोर्ट भी किए हैं। जी भैया आप शायर हैं और गाजीपुर से यहाँ पे चल के आरा जिला में हो, बिहार के। कैसा लगा इनके साथ काम करके, चाहे मुलाकात करके? भैया बहुत प्यारा और भैया का व्यवहार भी बहुत प्यारा है और भैया जितना काम करते हैं, बहुत ही संघर्षशील आदमी है और बहुत ही प्यारा काम करते हैं ये। तो इनका काम देख के हम लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और इनसे सीखते रहते हैं। जी अच्छा, ये हमको बताइए कि जतिवाद जो गाना गाते हैं, क्या समाज के लिए, क्या सभी के लिए सही है? बिल्कुल भैया, देखिए देश है और देश में जाति है और जब जाति है तो हम अपनी जाति को प्रमोट करेंगे। इसमें वो कोई भी हमको वो नहीं लगता है कि नहीं हम गलत करें, नहीं, हमारी जाति है और अपनी जाति को बताते हैं, अपनी जाति को प्रमोट करते हैं और अपनी जाति में, अपने समाज में, और जाति ही नहीं, हम पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, और अपने समाज में एनर्जी भरने का काम करते हैं। जबकि हम कलाकार हैं तो अपने कला के माध्यम से भरते हैं। जी आप भी चाहेंगे शायद थोड़ा सा शायरी सुना दीजिए, कोई भी एक अच्छा खासा जो कि आपका इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है। वायरल बहुत सारा है भैया, लेकिन हम एक बाबा साहेब के लिए बहुत ही प्यारा सा शायरी है जो सुना देते हैं। कर्जदार हैं हम बाबा साहेब और उनके दिए हुए संविधान का, कर्जदार हैं हम बाबा साहेब और उनके दिए हुए संविधान का, शोषितों की आवाज भारत देश का गहना है। हम बहुजनों की जान बसती है भारतीय संविधान में और हमें हमारी जान की हिफाजत में रहना है। जी आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जो था, दो समाज में बिखर गए, ASP यानी कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज। बिल्कुल भी अच्छे से हमको पता है कि जो भीम आर्मी के चीफ हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, इन लोगों को बांटने में कौन किसका हाथ है? भैया देखिए, बांटने में ज़्यादा हम राजनीति के पक्ष में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो भी है, लेकिन हम तो अपने नेता बहन जी को मानते हैं, जो हमारी जो पार्टी बनाए थे मानवर कांसीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को, बहुजन समाज पार्टी, उसी को हम अभी भी अपनी पार्टी मान के चल रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में अभी भी कैडर है, कैडराइज लोग हैं, तो जब तक बहुजन समाज पार्टी रहेगी हम उसके साथ रहेंगे और बहन जी के साथ रहेंगे। देखिए राकेश रंजन जी का अभी एक राइटर जी है, ये है राइटर नहीं है, हमारे भैया हैं, भैया हैं। हाँ,
काफी जय शुरू हिंद। से हमारे साथ रहे हैं और काफी मदद किए हैं हाँ। और इनका जो हमारे साथ मतलब यहाँ खड़ा होने का योगदान इनका मतलब 100% जाता है इनका जो भी भैया का। आया है, हाँ जो भी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, भैया का हाथ है ना। हाँ भैया का बहुत क्या कहना बड़ा हाथ। चाहेंगे दर्शकों के लिए? सभी को दिल से धन्यवाद जितने भी मतलब कि श्रोता भाई देख रहे हैं। कौन सा भैया? अपना न्यूज़, अपना न्यूज़। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए हम तो सपोर्ट करते हैं, दिल से करते हैं राकेश भाई को, आप लोग भी कीजिए और चलिए, मतलब बहुत करते बढ़िया। रहिए। क्या नाम है भैया आपका? जी कृष्णा की आप कहाँ से भैया? मऊ जिला से। अच्छा, अभी मऊ जिला सार जिले में है। जी भैया। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है इनसे काम करके। बिल्कुल भैया, हमारे बड़े भैया हैं और हमारे आदर्श हैं। इनसे देख करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। बड़े भैया रंजीत गाजीपुरी से बहुत सीखा है और अच्छा खासा इन लोगों का सहयोग मिलता है मुझे। और मैं भी जो कुछ भी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म पे जो भी हूँ, मेरे तीनों बड़े भाइयों का आशीर्वाद और सहयोग है और ऐसे ही और अच्छा लगता है अपने समाज के लिए करना। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता है और खाली समाज मतलब खाली हम जाति के लेकर नहीं चलते हैं, समाज को लेकर चलते हैं। और समाज में एकता रहेगा ना तो बस वही बात है, कोई किसी को झुका नहीं सकता है। क्या ऐसा लगता है कि क्या आपके समाज आपके साथ है, एकता है सब? बिल्कुल भैया है, तभी तो हम लोग खड़े हैं। अगर क्या- समाज केवल गाने के माध्यम से? भैया जो कलाकार है, जो सिंगर है, वो गाने के माध्यम से, हम शायर हैं तो हम शायरी के माध्यम से करेंगे। अगर कलाकार जिसके अंदर जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उस माध्यम से अपने जनता को, अपने समाज को एकत्रित करने में एकजुट है भैया जी। जी भाई, ये बताइए कि और जो- ये हमारे जीजा हैं मनीष जी, इनका नाम है। अच्छा अच्छा, आपका भी स्वागत है। कैसा लगल इनकर गाना? गाना तो बहुत बढ़िया गावेलन। सुनिए ना गाना। हाँ, इंस्टा पर हम देखिला बहुत सारा रील, पूरा ट्रेंडिंग में गाना इनका रहेला। और कहे के मतलब बा भैया कि सब कोई अपन अपन जात पे गाना गावता, हाँ। तो यो गाना गावलन तो हमके अच्छा लगेला। हम्म। हाँ, सबकी अपन सपोर्टिंग करला भाई, तो अच्छा, चलते हमको अब भी मान अच्छा लीजिए कि अगर जाते हैं कोई कोई दूसरे समाज में, चाहे कहीं पर भी, कहते हैं कि देखिए चमरान पर जो गाना गाता है इस तरीके का, तो वो अभद्र टिप्पणी तो करे कभी? अब भद्र देखा भाई सबको के बात जाती, हाँ। सबके अपन अपन जात के बा, हम्म। तो भद्र में कोनो ही नहीं है प्रश्न में। हाँ। हाँ, अच्छा, कोई भाई ये बताइए कि अभी संविधान दिवस मनाया गया था, जी। लेकिन बहुत कम लोग माने, सभी लोग नहीं माने, आखिर क्या रीजन है? कुछ लोग हैं, 100 लोग हैं वो नहीं मानते हैं। उन्हीं लोग को तो हम लोग जगाने में अपना ये पूरा एकदम लगे हुए हैं, जान जीव दे के। कुछ लोग धीरे धीरे से, हमारा समाज भी जग रहा है, कुछ लोग सोए हैं, तो वो लोग भी जग जाएंगे और थोड़ा सा उन लोगों को टाइम चाहिए। अच्छा, और थोड़ा सा टाइम चाहिए उन लोगों के लिए? तो टाइम है ना चाहिए, जब अभी तक सोए हैं तो उनको टाइम है ना चाहिए। अब उनको समझ नहीं है। कहिए दर्शकों को कि कैसे सुधरेंगे वो सब, अ, कैसे जगेंगे आगे? बाबा साहब बोले थे ना कि जिस दिन ना हाँ। हमारे बहुजन समाज के लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे ना, जिस दिन स्कूल जाने लगेंगे ना, उस दिन से समझिए कि हमारा तरक्की होना शुरू हो गया। लेकिन तो एकदम मंदिर की तरफ, सिर चढ़ा की तरफ ये सब भाग रहे, सब अब महिलाएं छोड़िए, ज्यादातर। सब लोग धीरे धीरे बोले नहीं, सब लोग जग जाएंगे। हाँ, हाँ। अब हमारे घर में देखिएगा तो एको भगवान नहीं खन, फोटो फाटो कुछ नहीं है, सब जना बाहरी बना है। बाबा साहब को मानते हैं। हमारे घर में ना भैया, तो बाबा साहब के फोटो मिली, गौतम बुद्ध भगवान के फोटो मिली, और बाकी तीसरा ना ही है कौन जाना तीसरा नहीं है कौन? ना, और रविदास जी हैं। अच्छा, रविदास हाँ। जी है। अच्छा, ये बताइए कभी फिर अभी कौन कौन सा धमाका करेंगे अभी? आज ही जस्ट वो गाना रिलीज हुआ है, कौन सा गाना है? इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी कर रहा है। कौन सा गाना है? गाना का बोल है कि ये के गो जात के बा दुनिया में हाला, और ये के गो जात के बा दुनिया में हाला, और सौ भन के बाप चमराने कहाला, और सौ भन के बाप चमराने कहाला। एक और गाना शायद अब अभी वायरल चला अभी सोशल मीडिया पर है। बहुत सारा गाना बा कि कौन? चमार जी पतिलक चढ़ेबे का, यहू गाना अभी तक ट्रेंड करता। एगो गाना बा कि हई चमार जी के अइला से आ जाई सुनामी रे। और भी गाना बा कि हई चमार जी के लइका जब खाड़े हो जाई, बट दहिया में गरमी तो झाड़े हो जाई। और गाना बा कि चमारे जी से बेटा फरियाई बेका, आ हई चमारे पतिलक चढ़ाई बेका। जी जी। सारा गाना इंस्टाग्राम पे अभी भी ट्रेंड ये कर जो रहा है। गाना गाते हैं जातिवाद जो चमरान पर, क्या समाज में क्या बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके समाज कुछ के लिए? इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा समाज और भी मजबूत हो रहा है, और हमारा समाज बहुत तेजी से जग रहा है, और हमारे समाज में भी एनर्जी मतलब आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं हाँ। हम भी अपना वो करें। पहले लोग डर के नाम बताते कि हम चमार हैं, चमार नाम बताए कि नहीं बताए, लाज शर्म लगता। हम तो सोची लगी जो ना रास्ता से जाई नो दूर से लोग चिन्हे गई राकेश रंजन चमार आवता, हाँ, अब सीना ठोकेगा कि हम सीना चमार ठोक हैं के ना? चमार हैं भैया। अच्छा। कोची में कम बानी भैया,
तोहरे पास मान तनी शर्ट 500 के होई तो हमरो 500 से कम के ना होई। तोहरे पास मोबाइल होई 10,000 के तो हमरो 10,000 से कम के ना होई। सब है। आ तूहू जीन्स पहनले बड़ा 500 के तो हमरो पास 500 के जीन्स बा। हाँ। आ तूहू जूता पहनले बड़ा तो हमहू जूता पहनले बानी। आ तोहरे पास गाड़ी बा तो हमरो पास गाड़ी बा। आ तोहरे पास बढ़िया घर बा तो हमरो घर तारा से खराब ना होई। बटुए हाँ, तो फिर जातिवाद लोग काहे लोग करते हैं? काहे नहीं, जातिवाद सब लोग कर रहा है। कोई पासवान पे गा रहा है, कोई अहिरान पे गा रहा है, कोई बबुआन पे गा रहा है। हाँ। बस तो हम भी गाते हैं अपने चमरान पे, अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं जैसे भी बढ़ जाए। जैसे भी बढ़ जाए जी, आप बिल्कुल। गाइएगा और उस पर काम कीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए खैर वीडियो को लंबा ना करते हैं। अब चाहेंगे कि जो भी दर्शक जो एडवांस देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? अपने समाज के नौजवानों से और जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सभी लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग छोड़िए ये सब मस्जिद के चक्कर, मंदिर मस्जिद के, और पढ़ने लिखने पे ध्यान दीजिए। आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं और जब तक आप लोगों के पास शिक्षा नहीं होगा तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे। सबसे ज़रूरी है शिक्षा। शिक्षा आएगा फिर पैसा आएगा, तब आप लोग बड़े आदमी बनिएगा। चलिए, और आप लोग वीडियो देखकर कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। और ये थे जो कि जातिवाद के लोग और जो पढ़ना जरूरत है, और ना ही कष्टबाज जो गाना के सपोर्ट करना चाहिए और ना इस तरह का करना चाहिए। तो चलिए, अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।